तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दीपक सिंह ड्रीम से ऊपर। तो जैसा कि हमने आपको बोला था कि हम ज़्यादा दिन नहीं रुक पाएंगे एसएससी जीडी के रिव्यू के लिए। तो आज 5 से 6 दिन हो जाएंगे। तो आज हमारा शायद आखिरी रिव्यू होगा और हम आप लोगों को बोलना चाहते हैं, हमें आशा है कि जितने भी डाउट हैं आप लोगों के हमने क्लियर किए होंगे। फिर भी आप लोगों के बहुत से कमेंट आते हैं, तो फिर हम एक बार आपके डाउट क्लियर करना चाहते हैं और ये आखिरी होगा। और हाँ, इसके बाद जितनी भी आपको वीडियो मिलेंगी सब की सब मोबाइल कॉलिंग पर ही मिलेंगी। जैसे कि कल एक भाई का मेडिकल क्लियर हुआ है और वो किसी दूर सेंटर का है, उसने हमें व्हाट्सएप पे मैसेज किया है। तो अभी हम उससे बात करने की कोशिश करेंगे और आपके लिए उस सेंटर का रिव्यू देंगे कि उस सेंटर पे कैसी प्रक्रिया है। ऐसे ही हमने, जैसे कि आपको पता है, CISF फायर के हमने अलग अलग 8-10 सेंटर कवर कर लिए थे मोबाइल के जरिए। तो जो भी भाई फिजिकल मेडिकल पास कर चुका हो SSC GD का, तो वो हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर है व्हाट्सअप वाला, अगर नहीं है तो आप एक बार नोट डाउन करें 8175829577। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करें कि भैया हमारा ए वाला सेंटर था और हमारा मेडिकल क्लियर हो चुका है। तो हम आपका कॉलिंग के जरिए वीडियो बना देंगे और उस सेंटर पे जाने वाले बच्चों की बहुत हेल्प हो जाएगी। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं। जो आपका सबसे ज़्यादा डाउट अभी भी है वो एनेक्जर को लेके। देखो, एनेक्जर है वो जनरल वालों को नहीं लगता है, क्योंकि जनरल वालों को कभी आयु में छूट नहीं दी जाती है। जनरल वालों को ना ही जाति ले जानी है। दूसरा डाउट है, अब बात करके एनेक्जर। तो देखो, मैंने पहले ही बताया एनेक्जर केवल उन्हीं को बनाना जरूरी है जिनको हाइट में छूट, सॉरी, आयु में छूट चाहिए। जिनको भी उम्र या आयु में छूट चाहिए है वो कृपया एनेक्जर लेके जाएं। और अगर आपने एनेक्जर बनवाया है तो आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत नहीं है फिर। और जाति प्रमाण पत्र चाहे आपका SDM का हो चाहे ऑनलाइन वाला हो, देखो ऑनलाइन बनता है, उस पर डिजिटल मोहर आती है और वो चल जाता है। तो आप ये बात ध्यान रखें, एनेक्जर को लेके आपका डाउट अभी नहीं होना चाहिए। एनेक्जर के बाद आपका डॉक्यूमेंट का हम एक बार और आपको बता रहे हैं। देखो, आपको सिंपल एक फोटो आईडी लेके जानी है, जिसमें आपका आधार और 10th के नाम से आपका मैच होता हो। जिसमें 10th की नाम, जैसे कि आपकी 10th की मार्कशीट है और एडमिट कार्ड है, उसी के हिसाब से एक अपनी फोटो आईडी लेके, चाहे वो पैन कार्ड हो, चाहे वोटर आईडी हो, चाहे पासपोर्ट हो, चाहे आपका आधार कार्ड हो, इनमें से आप कोई भी एक ले जा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने जो अंदर डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। आपका 10th, जो भी आपने हायर 10th, जैसे आपने 10th के हिसाब से फॉर्म डाला था और आपकी 12th नहीं हुई थी, तो आपको 12th ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर हो गई है तब भी आपकी हायर एजुकेशन जो आपने उस टाइम पे फिल की थी, उसकी कृपया करके आप मार्कशीट लेके जाएं ओरिजिनल। उसके बाद आता है मूल निवास। जो मूल निवास है वो सबको लेके जाना है। और जाति है वो SC ST OBC को लगती है, जनरल वालों को नहीं लगने वाली है। हाँ, जिन भाइयों ने EWS से फॉर्म डाला था वो अपना कृपया करके EWS लेके जाएं। और अभी डॉक्यूमेंट का ऐसा कोई इशू नहीं है कि करंट का बना है पुराना बना है, अभी तक ऐसा कोई बंदा नहीं मिला है कि जिसका डॉक्यूमेंट में इशू आया हो नए पुराने को लेके। तो आपने बहुत सारे सेंटर के रिव्यू देखे होंगे और हमने भी जो अभी तक बात की है उसमें भी ऐसा कोई बंदा नहीं मिला है जो अभी तक ऐसा इशू हमारे लिए आया हो। उसके बाद बात करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट हो गए। डॉक्यूमेंट में आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। एनेक्जर को लेके हमने आपको सिंपल पहले ही डाउट कर दिया है, केवल SC ST OBC और जिसको आयु में छूट चाहिए। और एनेक्जर कहाँ मिलता है? जो आपका SSC GD का नोटिफिकेशन डला हुआ है गूगल पे, उस पर आप जाके सर्च करें, आपको एनेक्जर मिल जाएगा। उसमें नोटिफिकेशन पढ़ें कि एनेक्जर 5 किसको लगता है, एनेक्जर 6 किसको लगता है। सिंपल सी बात ये हो गई। उसके बाद करते हैं मेडिकल के बारे में। अब मेडिकल अपन ऊपर से नीचे तक बात करते हैं। देखो, सबसे पहले होती है आपकी आंखें चेक। तो आंखों में सिंपल 3 तरीके से चेक किया जा रहा है। देखो, एक टॉर्च से किया जाता है, एक आपका जो आँख उंगली से चेक किया जाता है, और आपको आई विजन किया जाता है, और आपका जो 6x6 होता है, 20 फीट की शायद दूरी है उधर, और चार्ट हमने कल बता ही दिया था। उसके बाद है एक और आई विजन के बाद आपका जो रहता है कलर ब्राइटनेस, आप इससे आँखें, और जो आपके कान हैं वो सिंपल ही चेक हो रहे हैं। नाक है वो DNS चेक होता है, वो भी सिंपल चेक हो रहा है, उसमें अभी तक किसी को पॉइंट नहीं मिला है। दांत हैं, दांत में भी अभी तक किसी को पॉइंट नहीं मिला है, सिंपल ही चेक हो रहे हैं, दांत हो गया। अब आते हैं पीछे, तो जो आपकी कंधे की हड्डी रहती है पीछे, उसमें एक भाई को पॉइंट मिला है, हमें पता है। हाथ हैं, तो हाथ में जो आपके हैं, क्या बोलते हैं उसके, एंकल पॉइंट का जो रहता है, तो उसमें आपको जो आपकी हड्डियाँ जैसे नोकनी जैसी जुड़ी नहीं होना चाहिए आपके हाथ, ऐसा आपको पॉइंट मिल रहा है, वो L करके बोलते हैं जिसको। उसके बाद आते हैं अपन चेस्ट में। एक भाई की चेस्ट में थोड़ी हड्डी बड़ी हुई थी, एक्सरा हुआ था, तो उसको पॉइंट मिला था। हम आपको पॉइंट बताते जा रहे हैं वो क्या क्या चेक हो रहा है। उसके बाद आपको बताते हैं, आपके जो नीचे आते हैं, तो आपका पेट है, तो उसमें कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं हो रहा है। अगर आपका कट मार्क है, ऑपरेशन को आपको 3-4 साल हो गए हैं, तो आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि 3-4 साल एक कट मार्क है, टैटू है, वो बड़े टैटू नहीं होना चाहिए लाजमी। हाँ, टैटू का बता दें, सबसे ज़्यादा टैटू को लेके है। तो जो टैटू का है, तो आपके बड़े टैटू नहीं होना चाहिए। जैसे कल भाई ने एक हमें वीडियो दी थी, उसका बहुत ही मतलब खतरनाक टाइप में दिख रहा था स्कैन का, उसने पता नहीं क्या किया था, तो उसको पॉइंट लगना लाजमी है। देखो, पॉइंट लग रहे हैं, छोटे बड़े छोटे टैटुओं के नहीं लगते। जैसे किसी ने ओम लिखवाया है, राम लिखवाया है, तो ऐसे नाम लिखवाया है किसी का, ऐसे पॉइंट नहीं लग रहे हैं। अगर आपने कोई बड़ा ही बनवाया है तो आपको पॉइंट लगेगा। और एक टैटू का उसमें नोटिफिकेशन दिया होगा, आप उसको जाके पढ़ सकते हैं। अब आ गए टैटू के बाद। टैटू के बाद आते हैं अपन प्राइवेट पार्ट पर। देखो, प्राइवेट पार्ट में आपका पाइल्स, अपेंडिक्स, आपके सब कुछ चेक हो रहा है। जो आपको, देखो, एक भाई को हमने बताया था छिद का पॉइंट लगा था,
आपको बताया था, उसको लगा था। उसकी जैसे स्किन है तो वो ऊपर नहीं जा रही थी, प्राइवेट पार्ट में उसका भी पॉइंट लगा है। तो प्राइवेट पार्ट में भी पॉइंट लग रहे हैं। और पॉइंट के नीचे आते हैं अपन नौकनी के बारे में, तो नौकनी में भी बहुत पॉइंट लग रहे हैं। सबसे ज़्यादा नौकनी, आई में पॉइंट लग रहे हैं और हाथों में पॉइंट लग रहे हैं। उसके बाद आते हैं अपन पंजे पे। पंजे में होता है आपका फ्लैट फुट। देखो भाई, जिसका फ्लैट फुट होगा उसको पॉइंट लगना है, और फ्लैट फुट का पॉइंट कभी क्लियर नहीं होता है, आप ये बात ध्यान में रखें। फ्लैट फुट का पॉइंट, फ्लैट फुट और कलर ब्लाइंडनेस है जो आपकी वर्णांधता, तो उसका पॉइंट कभी क्लियर नहीं होता है। अगर आपको दिया है, हाँ, जैसे कल एक भाई ने हमें मैसेज किया कि सर हमारे पास हमारा कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, लेकिन जो M1 वाला डॉक्टर था उसने हमें कलर ब्लाइंडनेस दिया है। अगर ऐसा है तो आपका क्लियर हो जाएगा, अगर आगे जाके आपको रीमेडिकल मिलता है। क्योंकि हमें नहीं पता, वो डॉक्टर चेंज होते रहते हैं M1 M2 में से, लेकिन जो वो डॉक्टर सर हैं हमें नहीं पता कि कैसे क्या है। या तो फिर बहुत ज़्यादा हाई वेल क्वालिफाई हैं बच्चों के लिए, या फिर थोड़ा बच्चों के लिए ऐसे ही कर रहे हैं वो लोग कि बच्चों को बाहर निकाल रहे हैं। तो आपको बता सकते हैं वो वेल क्वालिफाई हुए डॉक्टर। और दूसरे वाले जो डॉक्टर हैं तो वो बहुत अच्छे हैं। ये सोचे 30 में से 27-28 जो बंदे हैं उनके लिए पास कर दे रहे हैं, तो उस डॉक्टर की हम नहीं बता सकते। उसके बाद आपको उंगलियों में बताएं, जैसे किसी भाई ने में उंगली कटी थी तो उसको पॉइंट लगेगा, उंगली टेढ़ी है तो पॉइंट लगेगा। जिसमें पॉइंट लगना है उसको डॉक्टर नहीं बचा सकता। लेकिन हाँ, जो M2 वाले जो डॉक्टर हैं उनका नाम नहीं पता, बहुत अच्छे हैं। ये सोच लो 30 में से 28 बंदे पास कर रहे हैं वो। तो आप समझ सकते हैं कि वो बच्चों के लिए क्या है। जो बच्चे M2 में रहते हैं ना, जैसे उन डॉक्टर का हमें नाम नहीं पता, एक दो डॉक्टर है। और आपको बता दें, कल जैसे आपने वीडियो देखा था, CRPF वाले हमारे लिए मिले थे ऑफिसर। उन्होंने आधार कार्ड लिया था, फोटो लिया था, बात की थी। तो उन्होंने यही बताया था कि आपको अगर कोई भी सेंटर पर मिलता है पैसों को लेके कि हम आपका मेडिकल क्वालिफाई करा देंगे, ऐसा करा देंगे, वैसा करा देंगे, तो आप इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। उन्होंने हमें सिंपल इंस्ट्रक्शन दिए थे, और बच्चे जो हमारे साथ खड़े थे उनको भी सिंपल इंस्ट्रक्शन दिए थे कि कोई भी पैसों में आपका मेडिकल क्वालिफाई नहीं करा पाएगा। उधर सिविल ड्रेस में घूम रहे हैं जो अभी सर हमारे साथ खड़े थे, वो भी आपको अंदर मिले होंगे, आपने वीडियो में देखा होगा। उन्होंने सिंपल कुछ नहीं किया, हमारा आधार कार्ड लिया, फोटो खींचा, नाम पूछा, इसके आगे कुछ नहीं किया। और आपको बता दिया कि हमारी 21 तारीख को रनिंग है। और अभी आपको जो भी मिलेंगे तो वो आपके लिए इसी के मिलेंगे कि जो कॉलिंग से जरिए मिलेंगे। हाँ, आज एक दो वीडियो और रहेंगी जो आपके लिए वीडियो के जरिए मिलेंगी, बाकी आपको मिलेंगी तो कॉलिंग के जरिए ही मिलेंगी। और हमारा सभी भाइयों से कहना है जो भी हमें देख रहे हो अलग अलग सेंटर से, अगर आपका कोई भी पॉइंट लगता है या अगर मेडिकल पास हो जाता है तो कृपया करके हमारे लिए व्हाट्सअप पे मैसेज करें। नंबर हमने पहले ही बोल दिया है, 8175829577। तो इस पर जाके आप हमें मैसेज कर सकते हैं, इससे और बच्चों की हेल्प हो जाएगी। और ये हमारा लास्ट ही वीडियो रहेगा। अगर इसके बाद अगर 2-4 पॉइंट अगर हमें मिलते हैं, हाँ, सबसे मेन बात है वेट को लेके। देखो, जो M2 वाले M1 वाले डॉक्टर हैं जो चेंज होते रहते हैं, M1 उनको भी बोलने लगे हैं सब बच्चे। M1 M2 M भोपाल वाले सेंटर की बात हम कर रहे हैं, तो उसमें जाके वो वेट में पॉइंट दे रहे हैं। लेकिन M2 वाले डॉक्टर का भी हमें ऐसा कोई नहीं मिला। हाँ, अगर आपका 5-6 किलो ओवर वेट ज़्यादा है या 5-6 किलो कम है वेट, तो आपको पॉइंट मिलना है। आपको 500 ग्राम में भी पॉइंट दे देते हैं कोई कोई डॉक्टर, तो किसी किसी को 1-2 किलो में भी नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा है वेट का। और आपको डॉक्यूमेंट के बारे में हमने सब क्लियर कर दिया है। सेंटर पे भोपाल वाले कैसे आना जाना है हमने ये सब क्लियर कर दिया है। अभी पॉइंट के बारे में बता दिया है। जैसे कई बच्चों को पॉइंट है कि सर उंगली में, तो उंगली में पॉइंट मिले हैं। हाँ, बीपी में, ECG किसी का चेक नहीं हो रहा है। जो हमने बताया था, एक भाई को बीपी में पॉइंट मिला था, बीपी का क्लियर हो गया था, तब उसको जाके ECG दिया था उन लोगों ने। तो उसको उन्हें कुछ तो वजह रहेगी, लेकिन ECG चेक नहीं होता है। सिंपल मेडिकल में भी लिखा है तो ECG चेक नहीं होगा आपका। ECG, एक्सरे वगैरह, मतलब जो ECG अल्ट्रासाउंड वगैरह कुछ चेक नहीं हो रहा है आपका। सिंपल जो है आपका मेडिकल ही चेक हो रहा है, जो होता है, जिसके बारे में हम ऊपर से नीचे तक आपके लिए बता चुके हैं। आपकी उंगलियां, हाँ, आपके छोटे टैटू हैं, टैटू का सबसे ज़्यादा डाउट है वो वेट को लेके। तो आप कृपया करके, आपको रीमेडिकल में टाइम बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा है, 5 से 6 दिन। और जिसको A और B कैटेगरी में रखा जाता है उनको तो उड़ीसा भेज देते हैं और 6 दिन का ही टाइम देते हैं, 5 से 6 दिन। तो सबसे मेन यही है, अगर आप सेंटर पे आ रहे हैं तो पैसे की और खाने की और रहने की अच्छी व्यवस्था करके आएँ। हो सकता है आपको इधर से अगर रीमेडिकल मिल जाए तो डायरेक्ट ही जाना पड़े। अभी और जो आगे होंगी, आपको पहले ही बोला है, कॉलिंग के जरिए वीडियो बनाएंगे। और अगर हमारी वीडियो में किसी से अगर कोई भी गलती होती है वीडियो में, तो उसके लिए आप लोग हमें क्षमा करें, क्योंकि अभी इतना अनुभव नहीं है अपने लिए। लेकिन जो है आप लोग ही बताते हैं कि सर इधर गलती हुई है, ऐसा पॉइंट है, उसी के हिसाब से हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और सभी के कमेंट के हम जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि सभी का लाइक करें और आपके वीडियो में जवाब दे दें। और व्हाट्सएप पे जितने बच्चे करते हैं उनको मिलता है, इंस्टाग्राम पे करते हैं तो इंस्टाग्राम पे जैसे ही हम देखते हैं आपको रिप्लाई करते हैं। तो इसी के साथ ही अगर हमसे कोई भी गलती की हुई हो तो उसके लिए आप क्षमा करें। इसी के साथ ही ये हमारा आखिरी रिव्यू था सेंटर पर। अभी जो वीडियो मिलेंगी 2 और हैं, उसके बाद अब मोबाइल के जरिए ही वीडियो मिलेंगी। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।